तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट। वक्त शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स से। तो भाई एज स्टाइल्स स्मैकडाउन में आने वाले थे, ऐसा एटलीस्ट हमने सुना था पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से, लेकिन वो नहीं अपीयर हुए। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर वापस से इस चीज़ को कवर करती है, कहती है एज स्टाइल्स वॉज शेड्यूल्ड फॉर स्मैकडाउन लास्ट नाइट but he did not appear as WWE felt that it was not the right week to bring him back. Styles is planned to return to WWE programming before the WWE Bash in Berlin PLE on Saturday, August 31st. कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का वापस से कि एज स्टाइल्स प्लान्ड थे, वो अपीयर होने वाले थे, लेकिन WWE ने अपना डिसीजन चेंज करा बिकॉज WWE को लगा कि नहीं ये सही हफ्ता नहीं है, सही टाइम नहीं है। एंड सही भी है भाई, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। रोमन रेंस वापस आ रहे थे तो एज स्टाइल्स का रिटर्न ओवर साइड हो जाता, तो ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। लेकिन एज स्टाइल्स स्टिल प्लान्ड है कि वो स्मैकडाउन में अपीयर होंगे बैश इन बर्लिन से पहले। तो क्या इसका मतलब है कि बैश इन बर्लिन में एज स्टाइल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, इसीलिए वो उससे पहले अपीयर होंगे? हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि एज स्टाइल्स अगर बैश इन बर्लिन में compete कर रहे हैं तो उनके लिए अपोनेंट कौन होना चाहिए? मुझे तो भाई कोई ऐसा अपोनेंट दिख नहीं रहा है। या तो फिर से वो एले नाइट के पीछे जाएंगे उनकी टाइटल के लिए, या नहीं तो हो सकता है भाई कि एज स्टाइल्स किसी एक नई फ्यूड को स्टार्ट करे। क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है कौन नहीं? कमेंट करके बताना। अभी एज स्टाइल्स स्टिल प्लान्ड है भाई, शायद आपको अगले हफ्ते देखने को मिले या फिर मे बी उसके अगले हफ्ते। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैश इन बर्लिन को ही लेके। तो बैश इन बर्लिन के कार्ड में WWE एक बहुत ही मैसिव मैच ऐड करने वाली है एंड ये है एक मिक्स्ड टैग टीम मैच। अब आप समझ गए होंगे ये मैच होने वाला है लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का। ये फेस करेंगे रिया रिप्ली एंड डायमंड प्रिस्ट को। PWN की अपडेट है, इनफ ट्रस्टेड है तो आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हो। बैश इन बर्लिन में इनका मैच होगा। स्मैकडाउन के ऑफ एयर में डार्क मैच में हम देख भी रहे थे कि लिव मॉर्गन गोदी वोदी चल रही थी भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के, तो इनका चलेगा अभी कुछ महीने तक ये चीज़ चलेगी। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन किल सारे हैं डायमंड प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली को, जो कि दोनों बेबी फेस बन चुके हैं। अब देखना है कि बैश इन बर्लिन में पहले मैच के अंदर किसको विक्ट्री मिलने वाली है। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शायद लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक जीतेंगे, ये दोनों ही जीतेंगे, तभी फ्यूड आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अनश्योर हूँ। इनका मैच आपको शायद अगले हफ्ते अनाउंस होते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब अगले एपिसोड में अनाउंस होते हुए दिख सकता है मंडे नाइट रॉ के लिए, या फिर उसके अगले एपिसोड में एक्सपेक्टेड है। बाकी ये मैच ऑलमोस्ट कंफर्म है, PWN ने कह दिया तो भाई ये चीज़ होने ही वाली है बिकॉज अभी तो PWN बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। तो भाई रॉलिंस के फैंस आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। WWE ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रॉलिंस एक अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेलीविजन से ऑफ लेंगे। एडम पीयर्स अनाउंस करते हैं मंडे नाइट रॉ के लिए मल्टीपल मैचेस, साथ में यहाँ पे वो रॉलिंस की भी बात करते हैं एंड कहते हैं कि ब्रॉन्सन रीड के अटैक के बाद सेथ रॉलिंस विल बी आउट ऑफ एक्शन फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब अनस्पेसिफाइड इस टर्म का इन्होंने यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब हम अब स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते कि रॉलिंस कब कहाँ वापस आएंगे। तो अब थोड़ा बताना मुश्किल है कि क्या रॉलिंस बैश इन बर्लिन में होंगे, क्या रॉलिंस बैड ब्लड में होंगे, क्या पता WWE भाई जानबूझ के इनको ऑफ दे रही है ताकि एक बार फिर से CM पंक एंड रॉलिंस के फ्यूड को डिले किया जा सके एंड इनका फ्यूड हमें देखने को मिले रेसलमेनिया के अराउंड ही। मुझे ये भी चीज़ काफ़ी सेंस बनाते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अब रॉलिंस अगर लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो मे भी शायद सीधा अब आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, अगर ये लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो। लेकिन अगर छोटे टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं तो देन हो सकता है भाई कि आपको बैड ब्लड से पहले ही वापस आते हुए दिखें एंड शायद वापस आके ब्रॉन्सन रीड के साथ compete करें, ऐसा मुझे लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि रॉलिंस वैसे ब्रॉन्सन रीड के साथ अपना टाइम बर्बाद करें, लेकिन फिर भी अभी एंगल तो वही दिख रहा है। तो रॉलिंस को लेकर ये अपडेट है, WWE ने ऑफिशियली अपडेट शेयर करी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि OTC रोमन रेंस को लेके। अभी देखो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि WWE रोमन रेंस को उनको अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतने का मौका वापस देने वाली है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच वापस से देने वाली है एंड ये मैच होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रोमन रेंस भाई जीत भी सकते हैं वापस से अनडिस्प्यूटेड टाइटल, लेकिन कैसे जीत सकते हैं ये मैं आपको अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है, कुछ नहीं करना आपको, ना पैसा लगता है ना वक्त लगता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अभी दबा दें उसको, बाकी आप देख लेना, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो आपके हाथ में, आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। आते हैं टॉपिक पे वापस से हम लोग। रोमन रेंस किस तरीके से जीत सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, क्या एंगल हो सकता है, इसमें रॉक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि रोमन एंड कोडी का मैच हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा बिकॉज WWE फिर से इस मैच को रेसलमेनिया में तो नहीं करने वाली है। अगर कर रही है तो भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी बिकॉज ये कोडी एंड रोमन के लिए, दोनों के लिए वक्त की बर्बादी और कुछ नहीं है। तो रॉयल रंबल में इनका मैच हो सकता है वापस से अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, जहां पे रोमन जीतने वाले होंगे
होंगे तभी आ जाएंगे फाइनल बॉस ग्रेट वन पीपल चैंपियन द रॉक। वो आके कॉस्ट कर देंगे रोमन रेंस को, जिस वजह से कोडी रोड्स अपनी टाइटल रिटेन करके चले जाएंगे। यानी कि ये सेम हमें समरस्लैम वाला एंगल देखने को मिल जाएगा जो कि रोमन ने सोलो के साथ में किया। बस अंतर इतना है कि सोलो सिकवा हील है, रोमन रेंस उस टाइम पे बेबी फेस होंगे जैसे कि वो अभी भी हैं। अब ऐसे में रॉक जब कॉस्ट कर देंगे रोमन को तो देन रॉक का भी तो मैच होगा ना कोडी के साथ। तो रॉक वर्सेस कोडी का जब मैच होगा रेसलमेनिया से पहले तो वहां पे रॉक टाइटल कैप्चर कर लेंगे, यानी कि कोडी टाइटल हारेंगे, रॉक चैंपियन बन जाएंगे एंड देन होगा रॉक वर्सेस रोमन का टाइटल मैच रेसलमेनिया के अंदर। काफ़ी टाइम पहले हमने सुनी ये बात रेसलमेनिया के अराउंड कि अगले साल रेसलमेनिया में अगर रॉक वर्सेस रोमन का मैच होने वाला है तो देन इनका मैच टाइटल मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, अब ये वाला मैच टाइटल मैच होना चाहिए। 2-3 रीजन है। एक तो कि कोडी की रेन इतनी अच्छी नहीं है कि वो रेसलमेनिया में चैंपियन के तौर पे जाएं। सेकंड कि रॉक रोमन दोनों बहुत मैसिव ड्रॉज हैं, रोमन अब और मैसिव ड्रॉ बन चुके हैं एंड रोमन को वापस से शायद बेबी फेस रन के अंदर टाइटल मिलने वाली है। तो हो सकता है कि इन दोनों कजन्स का मैच टाइटल मैच ही हो, रॉक डिफेंड करे रोमन के अगेंस्ट एंड उसके बाद रेसलमेनिया में रोमन रेंस रॉक को हरा के टाइटल कैप्चर कर लें। अब इसमें बस नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये वाला मैच काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमें वैसे भी पता है कि अगर टाइटल नहीं भी होने वाली है तो बेबी फेस रोमन हील रॉक से नहीं हारने वाला है। तो एक तरीके से सेम कंडीशन है, तो इसमें टाइटल अगर डाल भी देंगे तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 में वापस से चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन इस बार बेबी फेस कैरेक्टर के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड स्मैकडाउन की व्यूअरशिप देख लेते हैं। भाई रोमन रेंस वापस आए थे तो क्या व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है? इसका आंसर है यस। रेसलमेनिया 40 के बाद का पहला एपिसोड है ये जिसने भाई इतने मैसिव नंबर्स जनरेट करें। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप पिछले हफ्ते थी 2.179 मिलियन, इस हफ्ते 2.44 मिलियन से। बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि रेसलमेनिया 40 के बाद की ये सबसे मैसिव व्यूअरशिप है स्मैकडाउन के किसी एपिसोड के लिए। तो 2.44 मिलियन एंड ये स्पेशली भाई प्रीलिमिनरी व्यूअरशिप है, फाइनल व्यूअरशिप भी नहीं है, ओवरनाइट व्यूअरशिप भी नहीं कह सकते इसको हम लोग प्रॉपर। ये प्रीलिमिनरी व्यूअरशिप है एंड यहाँ पे रोमन रेंस की वजह से भाई व्यूअरशिप 2.44 मिलियन पहुंच चुके। तो रेसलमेनिया के बाद फाइनली फैंस को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसमें वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो व्यूअरशिप इंक्रीज हो गई। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है एंड ये अगेन रोमन रेंस को लेकर। तो स्मैकडाउन में रोमन रेंस वापस आए तो रोमन रेंस ने भाई स्मैकडाउन की अपीयरेंस के साथ भी WWE को 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन व्यूज़ जनरेट करके दिए। आप भूल जाओ समरस्लैम, उसमें 24 घंटे में 60 मिलियन क्या 100 मिलियन व्यूज़ थे, आप वो भी भूल जाओ। लेकिन स्मैकडाउन में आने के बाद रोमन रेंस ने सोशल मीडिया पे WWE को सिर्फ 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन व्यूज़ दिए। स्मैकडाउन एक वीकली एपिसोडिक शो, वहाँ पे रोमन रेंस आके 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन व्यूज़ देके जा रहे हैं। तो आप समझ जाओ भाई अभी हाइप कहाँ है, कहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है रोमन रेंस के लिए। तो ज़्यादा अंतर है नहीं भाई, समरस्लैम में रोमन ने लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर दिए थे 96 या 100 मिलियन व्यूज़ कमा के एंड यहाँ पे 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन व्यूज़ कमा के दिए। तो देख लो भाई रोमन की स्मैकडाउन की अपीयरेंस भी उतनी ही डिमांड में है जितनी कि समरस्लैम की उनकी अपीयरेंस है, जितना कि उनका वो समरस्लैम का रिटर्न है। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।